टिप्पणी कर दी है कि ये फिल्म जो है वो वल्गर प्रोपोगेंडा के तहत है, और इस पर अनुपम खेर ने फिर कोट करते हुए कहा है कि ये लोग 1990 के दशक में जो त्रासदी हुई कश्मीरी पंडितों को, उसे भूल रहे हैं। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। माने बाहर क्या देश के अंदर जो है आलोचना हुई है उस फिल्म की, ये ठीक है कि 1989-90 में जो वहाँ आतंकवाद की शुरुआत हुई, आतंकवाद के शिकार जो है पंडित लोग बने, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी परिवार अभी अभी हाल तक माने घाटी में बसे रहे हैं पंडितों के परिवार। अब जाके जब से ये 370 ख़त्म हुआ और हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री ने दावा किया कि हम कश्मीर ऑक्युपाइड जो इलाका है पाकिस्तान का, उसको हम अपने देश में मिला लेंगे, उसके बाद से ये फिर से शुरू हुआ है। और मैंने खुद जो वहाँ से पंडित निकले हैं, जो उस दरमियान नहीं निकले, अभी निकले हैं, उन लोगों ने बताया कि भाई हमको वहाँ कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हमारे पड़ोसी जो मुस्लिम परिवार के लोग थे उन लोगों ने कहा कि देखिए आप लोग चले जाइए, इसलिए कि आतंकवादी जो है वो हमको भी शिकार बना सकते हैं, आपको भी शिकार बना सकते हैं। तब लोग निकल रहे हैं, ये स्थिति है वहाँ। तो जिस ढंग से दिखाया गया है, क्योंकि उस आतंकवादी कार्रवाई में सिर्फ पंडित ही नहीं मारे गए हैं, वहाँ मुस्लिम भी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। अगर हताहतों की संख्या जो है निकाली जाए तो जो 35,000 लोग मारे गए हैं, उसमें पंडितों की संख्या जो है 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी, बाकी मुसलमान मारे गए हैं। तो एक तरफा जिस ढंग से दिखाया गया है, और अनुपम खेर तो बोलेंगे ही, अनुपम खेर की फिल्म है, मैंने करोड़ों करोड़ उन्होंने कमाई, बिजनेसमैन का जो बुद्धि होता है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और सरकार का समर्थन मिला, और नतीजा है कि सुना है कि भारी भारी प्रॉपर्टी लोगों ने खरीदा है। तो इसलिए अनुपम खेर कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गंदे किस्म का समाज में कटुता, घृणा, नफरत फैलाने का, क्योंकि हॉल से निकलने के बाद बहुत लोग जो है ने मुसलमान विरोधी नारा लगाया, ये खबर कई जगह से आई। तो ये स्थिति है वहाँ से। उन्होंने जो कहा है वो देश के अंदर जो बात हुई है लगभग उसी तरह की बात उन्होंने कही है। गोवा में फिल्म फेस्टिवल में नावेल लापिड ने कहा है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो देश में एक वल्गर प्रोपोगेंडा के तहत दिखाई गई है। किस तरीके से बीजेपी इस बयान को देखती है? देखिए, बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उच्चस्थ प्रतिष्ठा प्राप्त किए लोग के मुख से जब सत्य उजागर नहीं होता है और झूठ का प्रोपगंडा चलाना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं, कश्मीर की सच्चाई जब देश के सामने आया तो कुछ लोगों की परेशानी बढ़ गई। और ऐसे लोग जो कश्मीर के उस दुखद अवधि के दुखद पीरियड को ढक कर रखना चाहते हैं, अरे अब कश्मीर फाइल से तो अब आगे निकल चुका है इंडिया। 700 वर्ष और 300 वर्ष की जो गुलामी 1000 वर्ष की है, उसके अंदर जो अत्याचार हुआ, बख्तियार खिलजी जैसे लोगों के द्वारा हमारी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया गया, मेरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, यहाँ के माँ बहनों के साथ, यहाँ के प्रतिष्ठा के साथ, यहाँ के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया गया। अब तो उस पर फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन ये लोग कश्मीर फाइल पर ही लटके हुए हैं। कश्मीर में तो जो दिखाया गया है वो बहुत थोड़ा सा दिखाया गया है, उससे बड़ा अत्याचार हुआ है, क्योंकि वो जम्बू द्वीपे भारतवर्ष से भरतखंडे का अंश है, और उस जम्बू द्वीप को जिसने भी कलंकित और अपमानित किया है और उसको ढकने का जो भी प्रयास करता है वो राष्ट्र का हितैषी नहीं है। ऐसे लोग फिर राष्ट्र के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखेगा उस व्यक्ति से। अनुपम खेर ने भी कमेंट किया है कि झूठ की ऊंचाई कितनी भी हो, ऊंची क्यों ना हो, सच के मुकाबले वो छोटी। अनुपम खेर पर भी बीजेपी से जुड़े होने की बात आरोप लगा। देखिए, अनुपम खेर और बहुत सारे ऐसे कलाकार बरसों बाद खुलकर राष्ट्रवाद के पथ पर सत्य को बोलने का हिम्मत जुटाते हैं। फिल्मी कलाकार राजनेता के तरह हैं। राजनेता वोट के लोभ में अपने मान सम्मान स्वाभिमान सांस्कृतिक विरासत का अपमान सब सह लेता है, क्योंकि वोट कहीं गड़बड़ा ना जाए। उसी तरह से उन लोगों के साथ भी लाचारी होती है। लेकिन आज पहली बार हम लोग अब देख रहे हैं कि खुल करके अच्छे बड़े कलाकार खुल करके सत्य को बोल रहे हैं, सत्य को उजागर कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों को। लेकिन जो राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ
गद्दारी करने का प्रयास करेंगे, जनता उस गद्दारों को कोई सम्मान नहीं करेगा। देखिए, कश्मीर फाइल्स हो या कश्मीर के मुद्दे हो, तो मुद्दों से ज़्यादा उसको बरगल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको प्रोपगंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रोपगंडा के बदौलत भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, जिसके दबाव में अनुपम खेर साहब कौन है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो उनसे राष्ट्र के लिए अच्छी बात कैसे सोची जा सकती है, तब जब उनके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज भी 1 दशक से ज़्यादा गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, आज 1 दशक होने को है, कुछ दिनों के बाद देश के प्रधानमंत्री हैं, तब भी गुजरात में जाके वो प्रोपगंडा पे चुनाव जीतना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव जीतना चाहते हैं और भड़काऊ भाषण पे जीतना चाहते हैं, लोगों को डरा के जीतना चाहते हैं। तो जिसके प्रधानमंत्री की ऐसी नीयत हो, उनके सांसद के कैसे नीयत होंगे।